किसानों की समस्याओं को लेकर अब एक बार फिर से सरकार और सत्ताधारी हों चाहे विपक्षी हों, सब ज़मीनी स्तर पर उतर चुके हैं। सियासी गलियारों में भी किसानों की चर्चा होने लगी है, किसानों के दुख दर्द सबको समझ में आने लगे हैं। लेकिन शायद ज़मीनी हकीकत में कोई भी ये समझना ही नहीं चाहता है कि कितनी मेहनत वाकई में किसान करते हैं और कितनी लागत उनको मिल पाती है। आज प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी तक के वादे कर चुके हैं, लेकिन वास्तव में किसान आज परेशान हैं और उनके दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए आज हम लखीमपुर खीरी के एक शुगर मिल पे आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम हमारे पास किसान भाई भी मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ट्रक लगे हुए हैं, जहाँ पर ये लोग अपने अपने गन्ना फसल लेकर आए हैं ताकि आज इनके गन्ना जो है वो शुगर मिल पर चली जाए और शायद इन्हें भुगतान मिल पाए। लेकिन इनका कहना है कि अब भुगतान की उम्मीद तो साल भर बाद की ही है। अब इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि एक गन्ना को लगाने में इनकी लागत क्या आती है, इनका संघर्ष क्या होता है और कितना मुनाफा होता है। शुरुआत करते हैं शुरुआत से। आप लगाते हैं वहाँ से लेकर और यहाँ आने तक कितनी वो जो दुख दर्द है, वो जो संघर्ष है, वो पूरा समझाइए थोड़ा। सबसे पहले खेत की जुताई की जाती है, जिसमें लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का डीजल लगता है। उसके बाद जुताई करने के बाद उसमें सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई में 1 एकड़ का लगभग 1,000 रुपये का डीजल लगता है और प्लस लेबर लगती है। और उसके बाद उसमें जब बुआई की जाती है 15,000 रुपये का बीज लगता है, 5,000 रुपये की खाद और दवाई लगती है। जी 1 एकड़ के बता रहा हूँ। और खाद 5,000 रुपये की और 3,000 से 3,500 रुपये गन्ने की बुआई जो लेबर को देनी पड़ती है। मतलब 35 से 40,000 रुपये बिल्कुल ऑन स्पॉट शुरुआत करेंगे तब। जी ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। जी इन्वेस्टमेंट जो शुरुआत में करना ही पड़ेगा, शुरुआत में तभी शुरुआत होगी गन्ने की। और उसके बाद जब गन्ना हो जाता है और उसके बाद 5 बार पानी लगाते हैं आप? बता रहे हैं आपको। पानी की बात तो बाद में, पहले तो उसमें तार लगाते 5 से 4,000, 5-6 हज़ार रुपये की एकड़ की तार लगाएंगे, खंबे लगाएंगे। ये 10,000 रुपये का जो फालतू खर्चा अब लगने लगा है। और पहले की सरकारों में नहीं लगा। पहले था ही ना, ये सब पहले नहीं लगानी पड़ती थी खैर। और उसके बाद उसमें 3 से 4 पानी लगते हैं, उसमें भी डीजल लगता है। हर बार में लेबर लगेगी, हर बार में डीजल लगेगा। 3 से 4 बार खाद पड़ेगी, 2 स्प्रे होंगी, 2 से 3 तक स्प्रे होती हैं। और गुड़ाई 3 से 4 गुड़ाई होती हैं, उसकी जुताई होती है। और ये सब प्रोसेस करते करते अप्रैल मई मार्च तक चला जाता है। और उधर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ऐसा रेड रोन नाम की एक बीमारी है वो जो गन्ने में लगती है, वो गन्ने की तब स्प्रे करनी पड़ती है। उसकी लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये की दवा वो आती है। और ऐसे सारे खर्चे लगाते आखिरी में फैक्ट्री तक आने में आप ट्रॉली भी तो ले आते होंगे ना? जी हाँ, ट्रॉली में सॉरी। गुड़ाई जुताई हुई, उसके बाद जब गन्ना बड़ा हो गया उसके बाद गन्ने की छुलवाई के लिए लेबर लगती है, जिसका एक ट्रॉली का खर्चा लगभग 5,000 रुपये लेबर का आता है छुलाई। उसके बाद फैक्ट्री में लाने में डीजल लगता है, प्लस अपना खर्चा या ड्राइवर को भेजो जो भी है, 2 से 3 हज़ार रुपये वो आता है। और ट्राली 1 एकड़ गन्ना शुरुआत से लगा के आखिर तक फैक्ट्री में लाने तक 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा आता है। अगर खेत खुद का है, अगर ठेके पे खेत लिया हुआ है, ठेके पे अदाई पे, तो 40,000 रुपये प्लस ऐड और हो जाएंगे। ठीक है जी। और ऐड तो वो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर अपना भी खेत है, किसी को भी दे रखा है 40,000 रुपये, वो तो मिलने थे। 70,000 रुपये वो, 40,000 रुपये वो, 1,10,000 रुपये खर्चा फैक्ट्री में जब गन्ना आएगा बुआई से यहाँ तक आने में 1,10,000 पर एकड़ का लग जाता है। ठीक है। और 1 एकड़ में कितना गन्ना हो जाता है? 1 एकड़ में मैम आप मान के चलिए, गन्ना अगर बहुत बढ़िया हुआ तो 350 की एवरेज आ जाती है। और आज के हिसाब से आपका 350 और 350 ही वो है रुपये, 1,22,500 रुपये का हुआ गन्ना। आपकी जो वो फसल होगी वो 1,22,500 रुपये की है। लागत आपकी ऑलरेडी 1,10,000 लग चुकी है। जी लग चुकी है। इसमें 12 से 15 हज़ार, किसी का ज़्यादा निकल गया तो 50 कुंटल ज़्यादा, किसी का कम भी निकल जाता है। और मान के चलिए 20,000 रुपये एकड़ पे बच रहा है। और वो 20,000 ऐसे बचता है कि 1 साल बाद गन्ना फैक्ट्री में आया, उसके बाद 1.5 साल पेमेंट लेने में लग जाएगा। और मेरा अगला सवाल था कि जैसे आप लेकर आ गए, अब वैसे तो सरकारें कह रही हैं कि नगद पेमेंट कीजिए और अगर 14 दिन से ज़्यादा लेट हो जाता है तो वहाँ ब्याज दीजिए, तो इसकी क्या पोजीशन है? ब्याज मिल पा रहा है और मिल रहा है तो कितना रुपए मिल रहा है? मैम 1 पैसा ब्याज नहीं मिला, ब्याज छोड़ो मूल नहीं मिल रहा। यहाँ पे हम लोगों ने धरना भी दिया था फैक्ट्री पे, ये पेमेंट के लिए। यहाँ पे CO साहब भी आए थे, SDM साहब भी आए थे, DM साहब भी आए थे,
सब लोगों ने लिखित में दिया था, फैक्ट्री वालों ने भी लिखित में दिया था कि आपका 31 दिसंबर तक पिछला सारा पेमेंट कर दिया जाएगा, जो कि सारा छोड़ो मैम, लगभग 20-30 करोड़ रुपए पेमेंट किया है बस। उसके बाद बिल्कुल जो कि तुम वही 13 जनवरी तक, 13 से 15 जनवरी तक पेमेंट जो है हुआ है अभी तक, पिछले साल का 2021 का। और पिछले साल का मार्च अप्रैल तक फैक्ट्री चली थी, जनवरी आधी बाकी है, फरवरी मार्च अप्रैल 2.5 से 3 महीने का भी पिछले साल का बाकी है, और इस साल फिर फैक्ट्री चलते हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो बकाया हो ही गया। उसके बाद से उसकी तो बात ही नहीं कोई करता है, ना शुगर मिल वाले बात करते हैं, ना शायद सरकारें बातें करती हैं। ठीक, ये तो समस्याएं आ रही हैं। इसके बाद अगर आप आ रहे हैं, भुगतान भी हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है। अभी फिर आप घर जाएंगे, जैसे कुछ किसान होते हैं वो किसी से पैसे ले लिया उन्होंने, कुछ किसान होते हैं कि अपना खर्चा तब तक के साल भर का जो खर्चा होता है वो चलाने के लिए किसी दुकान से उधारी चला दिया, किसी उससे चला दिया, वो सारा खर्चा भी इसी में ऐड हो जाएगा। मैम वो तो खर्चा सारा ऐड हो गए, क्योंकि हम लोग गन्ने पे डिपेंड है और कि हमारे यहाँ फसल हो नहीं रही, क्योंकि तराई बेल्ट के रहने वाले हम लोग, तो और कोई फसल होती ही नहीं। अगर और कोई बो भी ले तो जो इतने जानवर छुट्टा चल रहे हैं होने नहीं देते हैं, सब चढ़ जाते हैं। और उसके बाद हम लोग बैंकों से लोन लेते हैं, बैंकों से लोन ज़मीन के अकॉर्डिंग मिलेगा, वो अगर जमा करेंगे उसके बाद ही हमें तो पेमेंट मिलेगा। और होता ये है कि जब बैंकों से फुल लोन ले लिया उसके बाद प्राइवेट लोन लेना पड़ता है, जिसकी बहुत रहतन 3% की ब्याज होती है, जो एक साल का 36,000 रुपये ब्याज पड़ जाती है। ठीक है, तो आप राकेश टिकैत को जानते होंगे? हाँ जी, जानते हैं। वो लगातार सुनिश्चित आय, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और भी ये सारी तमाम मांगे करते रहते हैं। जी करते हैं। और मुझे याद है 2014 की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसानों का जिक्र किया था, तो उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार आने पे हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लगा देंगे, हम सुनिश्चित आय देंगे, किसानों को किसान निधि, सम्मान निधि योजना के तहत पैसे देंगे। ये तमाम योजनाएं जो 2014 की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ से लेकर आज हम लोग 2022 में खड़े हैं, कुछ हुआ है? जी मैम, सम्मान जो किसान सम्मान निधि है वो मिली है, जो चीज़ मिली है वो मिली है, बट अब क्या हुआ, बीमा योजना नहीं मिली है। और बाकी सम्मान निधि वाली बात रह गई कि अब क्या हुआ कि पहले से सम्मान निधि आ रही थी, अब अचानक हो गया कि अगर आपकी KYC है तभी आएगी। पहले वही खाता जेनुअल था, अब अनजेनुअल हो गया, उसमें कई लोगों की कट गई है। और फसल बीमा के रहे, इसमें बारिश की वजह से हमारे यहाँ लगभग 90% धान की फसल चली गई है, किसी को एक पैसा नहीं फसल बीमा का मिला, किसी को नहीं मिला। अच्छा, मैंने जितना पढ़ा है वो कहते उसके हिसाब से लॉ जो है कि मतलब 2 लोगों की भी खेत अगर खराब होती है, फसल अगर खराब हो जाती है और बाकी की बच जाती है तो नहीं मिलता है। तो आपने बोला 90% लोगों की खराब हो गई है, फिर भी नहीं मिल पाया। नहीं, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे सरकारों के कारण है। अगर सरकार कहती है कि अगर पैसे हमारे कट रहे हैं, पैसे कट रहे हैं, फसल बीमा के कट रहे हैं, अगर उसके लिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी इस फसल पे नहीं है, इस फसल पे होता है, इस फसल पे नहीं, इस मतलब खाली गोल घुमा के किसान को 1-2 चक्कर मारे। किसान का इतना टाइम है नहीं है, किसान पता है 2 दिन चक्कर लगाने के लिए चला गया, पीछे जो उसका है वो चर जाएंगे जानवर, तो इसी वजह सब रह जाता है। अच्छा, ठीक है। अभी आपने बोला कि इस गन्ने पे जो SAP मैंने पढ़ा वो 350 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है सरकारों द्वारा, वो 350 रुपये मिल रहे हैं आपको? पहली बात नहीं मिल नहीं रहे, कागजों में है। हाँ। ये जो वाउचर होता है उस पर लिख के मिल जाता है कि हाँ इतने पैसे आपके हो गए हैं, पर कब मिलेंगे ये चीज़ नहीं लिखी रहती। अच्छा। नहीं पता साल में मिलेंगे कि 2 साल में मिलेंगे, उसकी भी दिक्कत। जी वो अच्छा, ये बताइए, अभी तो सरकार ने 25 रुपये बढ़ाए हैं, इसके पहले की सरकारों ने कभी कुछ ऐसा बढ़ाया था? मैम सरकारें तो हर सरकारें बढ़ाती हैं, मायावती ने बढ़ाया था, मेरे ख्याल से मुझे याद है एक बार 40 बढ़ाए थे और 50 बढ़ाए थे, टोटल 90 बढ़ाए थे। 50 रुपये अखिलेश ने बढ़ाए थे, 25 रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं। हाँ। अच्छा, 25 रुपये बढ़ा के ये कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है। और पता नहीं कौन सा मैथ में ये वो लगा रहे हैं, वो होता नहीं है सूत्र जो होते हैं, ये किस सूत्र की वजह, इनके पास कोई स्पेशल सूत्र होगा, उसमें जोड़ घटा के दूनी कर लेते होंगे। अच्छा, मैं जब आ रही थी बहुत सारे पोस्टर्स भी कहीं कहीं दिख ही जाते हैं, मोदी जी प्रचार प्रसार में तो लगे ही रहते हैं। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, दूसरी तरफ कोई किसान महिला रहती है, किसान होते हैं, वो मुस्कुराते हुए एकदम कहते हैं हाँ हमें फसल का दाम मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। वैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पे भी वो महिला वाली बात जो बात कह रही है, पोस्टर तो लगा हुआ है, पर हम यहीं के रहने वाले, हमें वो महिला मिली नहीं है, पता नहीं कहाँ रहती हैं। कभी पता करना नहीं चाहा आपने? पता नहीं कहाँ रहती हैं, कहाँ से पता नहीं, मैप से उठा के और फोटो लगा दी, तो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, तो किसान वाकई में परेशान है? हाँ जी परेशान है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें किसान परेशान है,
ये रियलिटी है, माने चाहे ना माने कोई। अच्छा, नहीं, बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करती हूँ किसानों की परेशानी को लेकर, तो लोग मुझे ये भी कह देते हैं तो इतने परेशान है तो कोई दूसरी फसल लगा ले, कुछ और कर ले, ऐसा कुछ भी करके जवाब आता है। दूसरी फसल जो ये कहता है वो बंदा मेरे सामने आया ना, दूसरी फसल कौन सी ऐसी फसल करे भाई? धान भी करते हैं, गेहूँ भी करते हैं, गन्ना भी करते हैं। धान का जो है 1300 रुपये मिला है मैं पेमेंट, और बारिश की वजह से धान चला गया क्योंकि हम लोग तराई बेल्ट से हैं। और बाकी गेहूं की फसल है, अभी गेहूं की फसल ठंड में बचानी बहुत मुश्किल है क्योंकि बाहर खेत हैं सारे और गैया बछड़े इतने ज़्यादा आवारा हैं कि बचाना मुश्किल हो जाता है। गन्ने में ये कुछ उम्मीद रहती है कि भाई चढ़ जाएगा, तभी दूसरे चक्कर में हो जाएगा। शुगर मिलों वालों की भी अगर मैं बात करूं तो वो लोग भी कहते हैं कि हम तो बैंकों से ब्याज पर पैसा लेके किसानों का भुगतान कर रहे हैं। ये जो बैंक जो लोन देती है किसानों के लिए पेमेंट के लिए, तो वो बैंक को ये ब्यौरा लेना चाहिए कि आपने किस किसान का पेमेंट किया। अगर बैंक किसानों के पेमेंट के लिए पैसा इनको देती है तो बैंक को डायरेक्ट किसानों के खाते में ही डालने चाहिए, क्योंकि सब ऑनलाइन सिस्टम है, सब ब्यौरा इन लोगों के पास है। फिर उनको क्यों देती है? ये अपने प्लांट लगा रहे हैं, बताते हैं ऐसा नहीं वैसा। अच्छा, अजय मिश्रा टेनी चूँकि इसी क्षेत्र के हैं, लखीमपुर खीरी में हम खड़े हैं, तो इसी क्षेत्र के हैं। उन्होंने तो उनका एक भाषण में सुन रही थी, उसमें बोला कि किसान सुधर जाएं वरना हमें क्योंकि किसान आंदोलन उस समय चल रहा था, तो उन्होंने बोला वरना हमें सुधारना भी आता है, प्रदेश जिले में क्या प्रदेश में भी नहीं रहने देंगे। वही, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, पर जो उनके बोलने की जो बात थी, जो उन्होंने कही थी, वो उसमें दबंगई कर रहे थे क्योंकि ये शुरू से दबंग रहे हैं। ये हमसे तो लगभग दूर हैं, पर ये बात माननी पड़ेगी। तो वही जो उनका पहले वाला था वही सब बाहर निकल रहा था, पर उसके बाद जो हुआ आप लोगों को पता है, बेचारे किसान शहीद हो गए। उन लोगों ने, शायद मोनू मिश्रा नाम है उस लड़के का, उसने आशीष मिश्रा, सॉरी, हाँ, तो उसने गाड़ी चढ़ा दी थी। हम लोग भी पहले नहीं मान रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, वो क्यों चढ़ाएगा, इतना बड़ा नेता है। पर जब SIT की रिपोर्ट आई तो भैया सबके सामने ही आ गई। नहीं, मेरा सवाल ये था क्योंकि लखीमपुर खीरी में गन्ना किसान ज़्यादा हैं, और मतलब और भी किसान होंगे लेकिन गन्ना मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ। किसान कह सकते हैं कि बड़ा वोट है यहाँ पर, बावजूद अगर इस तरीके की बातें आती हैं, सरकार दावा कर रही है लगातार किसानों को खुश करने का, और उन्हीं के मंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं। मैम, बात ये है ना कि वही तो बात आ जाती जागरूकता वाली। वो वाली अगर एक चला है तो उसके पीछे सारे चल रहे हैं, उसको देख तो लो भी आगे वाला जा कहाँ रहा है, वो चीज़ जानकारी तो ले लो, जहाँ जा रहा है वो सही है कि नहीं सही है। इसके लिए खुद को जागरूक होना पड़ेगा, तभी है ये सब। ठीक है, तो किसान पहले तो सिर्फ और सिर्फ मौसम का मार झेलते थे, अब सरकारों की भी मार झेलने को मजबूर हैं। और आज मेरे पीछे आप जो किसान लोगों को देख सकेंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी तो अपने अपने फसलों को नपाई वपाई कराने में बिजी हैं, लेकिन जो किसान यहाँ पर आ सके, हमने उनसे बातचीत की, हमने उनकी परेशानी को जानने की कोशिश की और समझा कि किस तरीके से जहाँ प्रचार प्रसार में एक तरफ मोदी से लेकर योगी तक ये दावा कर रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोग खाने पीने तक को मजबूर हो गए हैं। आज इन पर बैंक से लेकर शुगर मिल भी एक तरीके से दबाव बना रही हैं और इनके कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रोजमर्रा की ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा है। इनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो जाए, ये इनका सौभाग्य ही समझ में आ रहा है। ऐसे में कौन सी सरकारें कितना काम कर रही है किसानों के लिए, क्योंकि बाकी जितने भी सेक्टर हम देख सकते हैं वहाँ पर लोग अपने आप को प्रॉफिट में ही रखते हैं, आगे बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन एक ये जो तबका है, चूँकि ये बड़ा वोट बैंक भी है, लेकिन बावजूद इनका विकास जो है वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। अब ऐसे में सरकार से लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को भी ये समझना ज़रूरी है कि अब इनके भी विकास की बात होनी चाहिए, और सिर्फ कागज़ों में नहीं, ज़मीनी हकीकत में भी। इस खबर में फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे माय इंडिया 24 न्यूज़।